दोस्तों, आज के इस विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसे दिलचस्प और ऐतिहासिक रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं जो हम सबके लिए जानना बहुत जरूरी है। बाहर चाहे जितनी भी चिलचिलाती धूप क्यों ना हो, एक सवाल तो अक्सर जहन में आता ही है ना कि बिना एयर कंडीशनर और बिना फ्रिज के हमारे पूर्वज इस भयानक गर्मी को आखिर कैसे झेलते थे। आज हमारे पास हर तरह की सुख सुविधाएं, फिर भी जरा सी गर्मी में हमारा बुरा हाल हो जाता है। तो आज हम विज्ञान और अध्यात्म के उन पन्नों को पलटेंगे जो हमें ये सिखाते हैं कि कैसे हम खुद को भीतर से बिल्कुल बर्फ जैसा ठंडा रख सकते हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। जरा सोचिए, ये हमारे समय का कितना बड़ा विरोधाभास है। एक तरफ आज का इंसान है जो एसी और फ्रिज के बिना एक पल नहीं रह सकता, और दूसरी तरफ हमारे पूर्वज थे जो चिलचिलाती धूप में दिन भर खेतों में काम करते थे। और कमाल की बात देखिए कि उन्हें कभी लू तक नहीं लगती थी। ऐसा कैसे संभव था? क्या उनके पास कोई ऐसा गुप्त कूलिंग सिस्टम था जिसे आज हम भूल चुके हैं? असल में यही वो सबसे बड़ा सवाल है जिसे हमें आज समझना है। इस पूरे रहस्य को समझने के लिए हमें आयुर्वेद की एक बहुत ही कमाल की अवधारणा को समझना होगा। देखिए, हमारा शरीर कोई मशीन या सिर्फ हाड़ मांस का ढांचा नहीं है। ये पंच तत्वों का एक पूरा ब्रह्मांड है। हमारे शरीर के भीतर लगातार दो चीजों का संघर्ष चलता रहता है, अग्नि और सोम, यानी शीतलता या चंद्र ऊर्जा। शरीर के तापमान का असली कंट्रोल बाहर के मौसम पर नहीं, बल्कि हमारे अंदर चल रही इसी डायनामिक्स, इसी संतुलन पर निर्भर करता है। अब एक बार अपने आज की लाइफस्टाइल को देखते हैं। हम अक्सर अनजाने में अपनी ही इस आंतरिक अग्नि को भड़का रहे होते हैं। हद से ज्यादा तीखा या प्रोसेस्ड खाना, रात रात भर फोन की ब्लू लाइट में जागना, हर वक्त का तनाव, ये सभी आदतें हमारे अंदर एक ऐसी भट्टी जला देती हैं जिसे सिर्फ पानी पीकर नहीं बुझाया जा सकता। मतलब, हम बाहर से तो एसी चालू कर लेते हैं, लेकिन शरीर के अंदर हीटर ऑन रखा हुआ है। हमारी यही तथाकथित सुख सुविधाएं हमारे इस प्राकृतिक संतुलन को पूरी तरह से बिगाड़ रही हैं। आधुनिक विज्ञान और हमारा प्राचीन आयुर्वेद दोनों ही इस बात पर बिल्कुल सहमत है। आयुर्वेद कहता है कि जब शरीर का पित्त दोष दूषित होता है तो पूरा सिस्टम बिगड़ जाता है। और अगर इसे विज्ञान के नजरिए से देखें तो जब हम तनाव में होते हैं तो हमारे शरीर में कॉर्टिसोल हार्मोन बढ़ जाता है। ये हमारे मेटाबॉलिज्म को इतना तेज कर देता है कि शरीर सच में अंदर ही अंदर एक भट्टी की तरह तपने लगता है। तो तनाव, कॉर्टिसोल और तेज मेटाबॉलिज्म का ये जो गठजोड़ है ना, ये हमारी आंतरिक गर्मी को एकदम चरम पर पहुंचा देता है। और पता है सबसे बड़ी बात क्या है? हमारा शरीर गंभीर रूप से बीमार पड़ने से बहुत पहले ही हमें अलार्म देने लगता है। बिना कुछ किए बहुत ज्यादा पसीना आना, बार बार गला सूखना, अचानक चेहरे पर मुहासे या लाल चकत्ते निकल आना, बालों का झड़ना या फिर आंखों में जलन होना, ये कोई आम स्किन या हेयर प्रॉब्लम नहीं है। ये बहुत साफ संकेत हैं कि हमारे नर्वस सिस्टम के अंदर भारी उथल पुथल मची हुई है और आंतरिक गर्मी अपनी सीमा पार कर चुकी है। और इस बात को एक पुराने वैदिक रूपक से बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझा जा सकता है। ये रूपक बताता है कि हमारा शरीर एक रथ है और हमारा मन उसका सारथी यानी ड्राइवर है। अब आप ही सोचिए, अगर रथ ही भयंकर गर्मी से तप रहा हो तो सारथी कैसे शांत रह सकता है? बिल्कुल नहीं रह सकता। जब शरीर की गर्मी बढ़ती है तो इंसान बिना किसी वजह के चिड़चिड़ा होने लगता है, गुस्सा आता है और सही फैसले लेने की उसकी क्षमता भी घटने लगती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और उन आधुनिक मिथकों पर बात करते हैं जिन्हें आज की मार्केटिंग और विज्ञापनों ने हमारे दिमाग में गहराई तक बैठा दिया है। ठंडक पाने के हमारे भ्रमों को चुनौती देना बहुत जरूरी है। विज्ञापनों को देखकर हम अक्सर सोडा और कोल्ड ड्रिंक्स को अपनी प्यास बुझाने का सबसे बढ़िया तरीका मान लेते हैं, है ना? लेकिन विज्ञान कुछ और ही सच्चाई बताता है। इन ड्रिंक्स में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड और आर्टिफिशियल शुगर शरीर में जाकर भयानक एसिड बनाते हैं। ये अंदरूनी गर्मी को बुझाते नहीं, बल्कि उसमें घी डालने का काम करते हैं। इसके उलट हमारे जो पारंपरिक पेय हैं जैसे सत्तू या आम पन्ना, वे क्षारीय यानी एल्कलाइन होते हैं। ये हमारे गट माइक्रोबायोम को पोषण देते हैं और हमारी कोशिकाओं को सीधे ऊर्जा पहुंचाते हैं। अब यहां जो बात निकल कर आती है वो सच में हैरान करने वाली है। हम जो एकदम चिल्ड बर्फ वाला पानी पीते हैं ना, विज्ञान कहता है कि वो वास्तव में एक बायोलॉजिकल ट्रैप है। अचानक बहुत ठंडा पानी पीने से हमारा शरीर थर्मिक शॉक में चला जाता है। उस ठंडे पानी को शरीर के नॉर्मल 37 डिग्री सेल्सियस तक लाने के लिए शरीर को और भी ज्यादा एनर्जी और गर्मी पैदा करनी पड़ती है। मतलब ठंडक पाने के चक्कर में हम उल्टा अपने शरीर को और ज्यादा गर्म कर रहे होते हैं। तो फिर सवाल उठता है कि बचाव क्या है? आइए अब परंपरा के विज्ञान को समझते हैं और देखते हैं कि सूर्य के इस प्रकोप से बचने के लिए हमारी प्राचीन ढाल क्या हुआ करती थी।
भीषण गर्मी में मटके का पानी कितना सुकून देता है, क्या कभी सोचा है क्यों? ये सिर्फ पानी के इवेपोरेशन का सिंपल साइंस नहीं है। मिट्टी के घड़े पानी के रासायनिक गुणों को ही बदल देते हैं। मिट्टी में मौजूद अल्कलाइन गुण शरीर की अतिरिक्त एसिडिटी को सोखने की ताकत रखते हैं, जबकि प्लास्टिक के बर्तनों में ऐसा कोई भी सकारात्मक गुण नहीं होता, वो बस एक कंटेनर का काम करते हैं। आयुर्वेद में कुछ प्राकृतिक चीजों को दिव्य औषधि का दर्जा दिया गया है, जैसे गोंद कतीरा, गुलकांद, सत्तू और छाछ। ये कमाल की चीजें हैं। ये सभी एक स्लो रिलीज कूलिंग एजेंट की तरह काम करते हैं। ये सिर्फ खाना नहीं है, बल्कि ये शरीर के मुख्य जठराग्नि यानी हमारी पाचन अग्नि को नुकसान पहुंचाए बिना जो एक्स्ट्रा गर्मी है उसे शरीर से बाहर खींच लेते हैं। है ना कमाल का सिस्टम? सिर्फ खानपान ही नहीं, हमारी दिनचर्या और कपड़ों के पीछे भी एक बहुत गहरा विज्ञान छिपा है। हमारे सिर का जो ऊपरी हिस्सा है, जिसे सहस्रार चक्र कहा जाता है, वो ऊर्जा का वो मेन सेंटर है जो सूर्य की किरणों को सबसे पहले एब्जॉर्ब करता है। जब दोपहर की सीधी धूप हमारे सिर पर पड़ती है तो वो पूरे नर्वस सिस्टम को गर्म कर देती है और इसी से बाल झड़ने और मानसिक थकान जैसी परेशानियां शुरू होती हैं। और यही वजह है कि पहले के जमाने में विद्वान और किसान हमेशा अपना सिर ढककर रखते थे। हल्के रंग के या सफेद सूती कपड़े पहनना धूप को रिफ्लेक्ट कर देता है। सिर को ढकना और सूरज ढलने व उगने के हिसाब से अपनी नींद का रूटीन सेट करना, ये कोई पिछड़ेपन की निशानी नहीं थी, बल्कि हमारे पूर्वजों के बनाए गए बेहद अचूक और साइंटिफिक सुरक्षा कवच थे। तो अब समय आ गया है उस अचूक उपाय को जानने का जिसका जिक्र हमने शुरुआत में किया था। आंतरिक शीतलता का वो सुलभ अमृत जो हम सबके पास मौजूद है। यहाँ जो सबसे जरूरी बात है वो ये समझना है कि असली ठंडक एसी या कूलर के ठंडे हवा के झोंकों से नहीं मिलती। जब पसीने के जरिए हमारे शरीर से सोडियम और पोटेशियम जैसे जरूरी मिनरल्स बह जाते हैं तो सिर्फ सादा पानी पीने से बात नहीं बनती। असली उपाय वो है जो शरीर में इन इलेक्ट्रोलाइट्स के बैलेंस को तुरंत वापस लाएं और डिहाइड्रेशन को जड़ से खत्म करे। और वो अचूक उपाय हमारी रसोई में ही मौजूद है। इसे बनाना बहुत ही आसान है। बस एक गिलास नॉर्मल रूम टेम्परेचर का पानी लेना है, उसमें एक ताज़े नींबू का रस निचोड़ना है, एक चुटकी सेंधा नमक डालना है और सफ़ेद चीनी की जगह इसमें थोड़ा सा पुराना गुड़ मिलाना है। देखने में ये भले ही आम नींबू पानी लगे, लेकिन यकीन मानिए ये एक बहुत ही पावरफुल नेचुरल इलेक्ट्रोलाइट है। इस जादुई ड्रिंक के पीछे का विज्ञान भी समझ लीजिए। नींबू से शरीर को अच्छी मात्रा में पोटेशियम मिलता है और ये हमारे बढ़े हुए पित्त को शांत करता है। सेंधा नमक पसीने में बह चुके सोडियम की तुरंत भरपाई करता है और जो पुराना गुड़ है ना, वो शरीर को तुरंत क्लीन एनर्जी देने के साथ साथ हमारे खून को भी साफ करता है। कुल मिलाकर ये मिश्रण हमारे लिवर और पूरे पाचन तंत्र के लिए एक मजबूत शील्ड का काम करता है। यहाँ विज्ञान और हमारी आध्यात्मिक शरीर रचना का एक बहुत ही खूबसूरत संगम देखने को मिलता है। जब हम इस ड्रिंक को पीते हैं तो ये सीधे हमारी नाभि के पास स्थित मणिपुर चक्र को टारगेट करता है। ये वही चक्र है जो शरीर की ऊष्मा और ऊर्जा का पावर हाउस है। तो ये मिश्रण सिर्फ हमें लू से ही नहीं बचाता, बल्कि एकदम हमारे सेंटर से हमें ठंडक और शांति का एहसास कराता है। चलिए अब इन सारी बातों को संक्षेप में समझते हैं। गर्मियों में अच्छी सेहत बनाए रखने के मुख्य रूप से 3 पिलर्स हैं। पहला, रात की पूरी और अच्छी नींद। दूसरा, उन स्क्रीन से दूरी जो मानसिक और शारीरिक गर्मी बढ़ाती हैं। और तीसरा, इन प्राकृतिक इलेक्ट्रोलाइट्स के जरिए सही हाइड्रेशन। बस ये 3 चीजें मिलकर शरीर का पूरा संतुलन एकदम परफेक्ट कर देती हैं। अंत में ये समझना बहुत जरूरी है कि स्वास्थ्य ही हमारी सबसे बड़ी दौलत है। प्रकृति का नियम है, सूर्य हमें तपाता है ताकि हम सोने की तरह निखर सकें, लेकिन उस ताप को सहने के लिए भीतर शीतलता का होना बहुत जरूरी है। ये भीषण गर्मी सिर्फ एक मौसम नहीं है, बल्कि ये एक मौका है अपने भीतर उस संयम और संतुलन को जगाने का जो हमें हर मुश्किल में शांत रख सके। तो जाते जाते बस एक सवाल छोड़ना चाहूंगा, क्या हम सच में अपने शरीर की आवाज सुन रहे हैं या विज्ञापनों के झांसे में आकर फिर से किसी ठंडे सोडा की तरफ हाथ बढ़ा रहे हैं? चॉइस हमारी है। स्वास्थ्य ही वो असली खजाना है जिसे कोई छीन नहीं सकता। अपनी जड़ों और पारंपरिक उपायों की ओर लौटकर खुद को भीतर से शीतल रखना ही हमारी सबसे बड़ी जीत है।